हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी हैप्पी होंगे। तो जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि क्या है उस पर्सन का इरादा आपके लिए, जो भी आपके थॉट में हैं, आपके माइंड में हैं, उनका ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, और क्या वो आपके लिए एक सही पर्सन है। देखते हैं, उनका इंटेंशन से पता चल जाएगा। ठीक है, क्या वो आपके लिए एक राइट पार्टनर है, एक सही पर्सन है। तो चलिए उन पर फोकस कीजिए, उनके बारे में सोचिए, गॉड से प्रे कीजिए और अपने इंट्यूशन को हमेशा सुनिए। ठीक है, जो आपका इंट्यूशन कहता है उसका हमेशा सुनिए। गाइस, कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी उतना लीजिएगा, सुनी हो तो उसे इग्नोर करें। क्या है उस पर्सन का ट्रू इंटेंशन आपके लिए, क्या वो आपके लिए एक राइट पार्टनर है। देखते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। और पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। क्या वो आपके लिए एक राइट पार्टनर हैं। कंपैरिजन, यहाँ पर ब्रेक थ्रू। ठीक है, तो या तो वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं या तो आप काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो। मुझे लग रहा है जिनसे आप डील कर रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा लेज़ी पर्सन है। ठीक है, आपको इग्नोर करना या आपसे बातचीत ना करना, इनको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है या तो नहीं हुआ है काफ़ी दिनों से। ठीक है, इस पर्सन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है जितना आपको फ़र्क पड़ता है, ठीक है, इस पर्सन को उतना नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि ये पर्सन इस एनर्जी में है। ठीक है, थोड़े से लेज़ी हो सकते हैं, थोड़े से नहीं, काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो सकते हैं रिलेशनशिप के मामले में। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो गाइस, अगर इनका ये एनर्जी है ना, तो आप ब्रेक थ्रू लाइए अपने लाइफ में। ठीक है, आप ब्रेक थ्रू लाइए और थोड़ा सा आप माइंड से भी सोचिए कि क्या ये पर्सन सही है, क्या ये पर्सन आपको पेन दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, कि आपको खुश कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये पर्सन आपको खुशियाँ दे रहे हैं, लव दे रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते हो वो दे रहे हैं। थोड़ा सा सोचिए आप। ठीक है, और अगर सिर्फ पेन ही पेन दे रहे हैं तो ये पर्सन किस काम के। ठीक है, ये पर्सन कैसे लवर हैं, जो सिर्फ आपको पेन दे, आपको हर्ट पहुंचाए, आपको टाइम ही ना दे पाए। ठीक है, और आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी को लाए, कास्ट रिलीजन को लाए, फैमिली नहीं मान रही ये बहाना करें। ठीक है, ये किस तरीके के लवर हैं। ठीक है, मेरी नज़र में ये तो लवर है ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ब्रेक थ्रू लाना है अपने लाइफ में। अगर ये इस तरह के इंसान है, तो अगर इस तरीके के व्यक्ति से आप डील कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा माइंड से भी सोचने की ज़रूरत है, और आपको अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू लाने की ज़रूरत है। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि ये एक राइट पार्टनर है। ठीक है, एक सही पर्सन है, ये बात आपको पता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, अगर ये एक राइट पार्टनर है तो कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि आपका कोई पास्ट रहा हो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, या ये पर्सन कंपेयर कर रहे हैं, जिनका भी एनर्जी है आपको नहीं करना है। ठीक है, ये जैसे भी हैं आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, जैसे भी हैं, बट ये पर्सन आप, अगर ये आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपको लव देते हैं, केयर करते हैं, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक है, तो ये पर्सन जैसे भी हैं आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको किसी भी तरह के कंपेयर से बचना चाहिए। ओके, ये आपके रिलेशनशिप के लिए हार्म हो सकता है। पार्टिसिपेशन, स्ट्रेस, और यहाँ पर आया है पोस्टपोनमेंट, शेयरिंग। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि राइट नाउ आपके पार्टनर अपना लव, अपना केयर आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं कि आपको पसंद करते हैं, आपसे लव करते हैं या आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो जो भी हो, अगर आप यूनियन का वेट कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा डिले है। डिले क्यों हो रही है पता है? क्योंकि आप यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हो या तो अच्छे से हील नहीं हुए हो। ठीक है, मुझे ये वजह लग रहा है। यहाँ पर वजह क्यों है जो आपकी यूनियन में डिले हो रही है? क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी में हो, आपने खुद को हील नहीं किया है। ठीक है, जब आप इस एनर्जी में आओगे ना, रियल बात कर रही हूँ, आपको ना समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं सच कहूँ तो आपको फ्लो के साथ आगे बढ़ना चाहिए और स्ट्रक्चर नहीं रहना चाहिए। आप ना वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो मुझे, आप वेट करो, इसलिए डिले हो रहा है।
ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है या तो हो रहा है, ठीक है। उनके आसपास कुछ निगेटिव लोग हैं जो उनका ब्रेन वॉश करते हैं। मुझे ना उनके आसपास थोड़े से निगेटिव लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि सही नहीं हैं, बट आपको इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है, इस चीज़ का बर्डन नहीं लेना है, उनको उनके हाल में छोड़ दीजिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको खुद पर फोकस करना चाहिए, आपको इस एनर्जी में आना चाहिए, ओके। जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे तब पार्टिसिपेशन होगी, तब इक्वल गिव एंड टेक होगी, ओके, तब सेलिब्रेशन होगी, तब मैरिज होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो। तो अगर ये स्ट्रेस ले रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, वेट कर रहे हैं, तो मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। समय के साथ आगे बढ़िए और इस एनर्जी में रहिए, ओके। अपने फैमिली को वक्त दीजिए, खुद को वक्त दीजिए, फ्रेंड्स को वक्त दीजिए, किसी का हेल्प कीजिए, ठीक है। जब इस एनर्जी में आ जाओगे तब यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगी। और अगर मैं कहूँ कि इस पर्सन का इरादा क्या है आपके लिए, तो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते काफ़ी ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं कि क्यों पहले जैसे चीज़ें नहीं रही, क्यों आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, और किसी भी तरह का कंपेयर भी करते हैं ये पर्सन, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि ये पर्सन खुद ही आपसे दूर हो गए, बट अभी स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। क्यों आपसे दूर हो गई ये, क्योंकि आपके साथ मैरिज देखते हैं ये, आपको एक परफेक्ट पर्सन मानते हैं ये, और जो आप लव केयर इनको देते हो वो कहीं से नहीं मिल रहा है, ठीक है। और आपका लव, आपका केयर, आपका सब कुछ इस पर्सन को चाहिए, ठीक है, इनको चाहिए। तो कुछ लोग के लिए मैं बता दूं कि ये पर्सन आपके लिए मैरिज सोचते हैं, ठीक है, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच डिफरेंस काफ़ी कुछ है, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो, बिल्कुल अपोजिट हो, ओके। इनका सोचने का तरीका अलग, आपका अलग, ठीक है, या तो फैमिली बैकग्राउंड अलग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बहुत कुछ अलग है यहाँ पर आप दोनों के बीच। बट जैसे भी हो आप दोनों को वैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, ओके, और इक्वल गिव एंड टेक करना है, ठीक है। तो इनका इरादा मुझे कुछ लोग के लिए सही लग रहा है, ओके। ये आपसे लव करते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं, और ये पर्सन पार्टिसिपेशन चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है। इक्वल गिव एंड टेक, मैरिज, ये पर्सन ऐसा चाहते हैं, बट डिले है, यूनियन के लिए डिले है, क्योंकि आप दोनों ही हील नहीं हुए हो, ठीक है। थोड़े से निगेटिव एनर्जी में हो, वेटिंग एनर्जी में हो, इसलिए डिले हो रहा है। तो जब तक वेट करोगे तब तक डिले होगी, जब तक निगेटिव एनर्जी में रहोगे तब तक डिले होगी। फाइटिंग, ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका फाइट हुआ है या तो फाइट चल रहा है। मुझे ना इनका सिचुएशन कुछ सही नहीं लग रहा है, आपके पार्टनर का सिचुएशन सही नहीं लग रहा है, आप दोनों के बीच साइलेंस है। बट अगर आप सोच रहे हो कि ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं आपके बिना, खुश हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ नहीं है। अगर थर्ड पार्टी भी है ना, अगर इन्होंने कहीं और मैरिज भी कर ली है तो वहाँ पर हैप्पी नहीं है, ठीक है। खुद को इस सिचुएशन में पा रहे हैं, ठीक है। और इस पर्सन को लग रहा है कि कब ये पर्सन इस सिचुएशन से निकले, इस पर्सन को ब्रेक थ्रू चाहिए, बट ये निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ से। किसी का हेल्प चाहते हैं बट किसी से हेल्प नहीं मिल रहा है आपके पार्टनर को। साइलेंस, इस खामोशी को तोड़ना चाहते हैं अगर बातचीत नहीं हो रही है तो, बट कर भी नहीं पा रहे हैं, ओके। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे बातचीत करने की कोशिश की तो फिर से लड़ाई हो जाएगी आप दोनों के बीच, क्योंकि आप दोनों ही थोड़ा थोड़ा गुस्से में हो एक दूसरे के लिए। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का, ठीक है। और अगर आप गुस्से में नहीं हो तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच बातचीत होती है तो वापस से लड़ाई हो जाएगी। तो खुद को इस सिचुएशन में पा रहे हैं ये। और अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो तो थोड़े से नाराज़ हैं, ठीक है। अगर इग्नोर कर रहे हो, भाव नहीं दे रहे हो, तो ये पर्सन नाराज़ हैं, आपको देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, थोड़े से नाराज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं।
वेट मत कीजिए, अगर ऐसा कर रहे हो ना तो प्लीज़ मत कीजिए। ड्रीम गाइस, ध्यान दीजिए कि आपको किस तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव ड्रीम्स आ रहे हैं इनसे रिलेटेड तो अच्छी बात है, खुश हो जाइए, ठीक है। और इंट्यूशन को सुनिए। और अगर आपको कुछ नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं इनको लेकर तो इग्नोर मत कीजिए उसको, ठीक है, इग्नोर मत कीजिए। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड हैं तो प्लीज़ इनका वेट मत कीजिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ओके। क्योंकि ये पर्सन सिर्फ आपको पेन ही देंगे, ऐसा सोचोगे तो सिर्फ आपको पेन ही मिलेगा। तो कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, बट ये पर्सन आपके लिए सच्चे हैं, ट्रू हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक से आते हैं, ये आपको ड्रीम्स में देखते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, ये मैरिज देखते हैं, बट आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं। तो ये पर्सन फाइट करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ा सा हिम्मत की कमी है, जिसकी वजह से ये पर्सन रुक जाते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और कैसे बातचीत करें आपसे ये पर्सन सोचते हैं, अगर नो कांटेक्ट में हो तो आपसे बातचीत करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते, ठीक है। ये इनकी एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे, और इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि ये पर्सन किसी के थ्रू आप पर नज़र बनाए रखे हैं, ये पर्सन आपको देखते हैं, तो इनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आपसे बातचीत हो रही है कि नहीं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व हैं तो प्लीज़ इनका वेट मत कीजिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये पर्सन आपको नहीं दे सकते जो आप चाहते हो, कमिटमेंट, मैरिज, ये पर्सन आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ये कहीं और इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि ये ऑलरेडी कहीं और कमिटेड हैं, अगर ऐसा है तो ये पर्सन आपको वो नहीं दे सकते जो आप चाहते हो, ठीक है। अगर लव आपकी तरफ से है तो प्लीज़ इनका वेट मत कीजिए। तो गाइस, ये रही आपकी रीडिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, बाय।